और सभी लोग जो है चाहते हैं कि एक ईमानदार सरकार आए दिल्ली में। पहले हमने दिल्ली के दिलों पर राज किया है, उसके बाद हमने पंजाब में राज किया, अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा हम बहुत ही भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पूरा देश जानता है फर्जी केस बनाए गए थे। आज एक एक हमारा नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ सब बेल पे आ गए हैं बाहर, उनके ऊपर कोई भी केस साबित नहीं हुआ है। जो भाजपा दिखाना चाहती है जेल में डाल के, अगर मैं बेईमान हूं मुझे वोट मत देना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत पर छूट के आए हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर एक जनसभा आयोजित की, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सांसद संजय सिंह समेत तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े जो नेता है वो मौजूद रहे और तमाम दिल्ली के जो विधायक थे वो मौजूद रहे। मंच से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे कई तमाम जो निशाने साजिश को लेकर के हम जनता के बीच में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद आखिरकार वो क्या कुछ सोचते हैं। केजरीवाल जी बाहर आ गए, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? हरियाणा भी चुनाव करीब है और दिल्ली में भी करीब है। केजरीवाल जी पूरे देश के नेता, एक मॉडल है केजरीवाल, एक विचारधारा है, इसको जनता ने एक्सेप्ट किया हुआ है, देखने की जरूरत नहीं है। ये आपको आने वाले चुनावों में खुद सिद्ध हो जाएगा। हरियाणा के भी रिजल्ट आएंगे और बाकी जितने भी चुनाव है। कितना भी ये तोता मैना का जो ग्रुप है, जो तोता मैना ऊपर बन के बैठे हैं, कितना भी करते रहें, लेकिन केजरीवाल जी के साथ आप इस जन सैलाब को भी देख रहे हैं। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ पूरी देश की जनता उनके साथ है और ये आपको आने वाले चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे वो आपको बता देंगे। जैसे अरविंद जी ने बताया भी, ये 100 गुना जोश बढ़ गया, इसीलिए कार्यकर्ताओं का, पार्टी का भी 100 गुना जोश बढ़ गया है। तो उसी जोश के साथ बीजेपी खत्म हो जाएगी, बाकी पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी। बस यही कहना, जैसा कि अभी सीएम साहब ने देखा है, चुनाव जो है ना नवंबर में करा देंगे तो वोट जल्दी सुपड़ा साफ कर देंगे और फरवरी में कराएंगे तो थोड़ा लेट होगा। बीजेपी का सुपड़ा साफ है, पूरा देश जानता है, खिलाड़ी का एक एक बच्चा गली गली में जानता है कि एक निर्दोष को बेवजह से जो बदनाम करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया था। एक एक कार्यकर्ता आप घर घर जाके लोगों से बात करेगा और पहले भी की थी और जाके लोगों को ये बताएंगे, इनकी झूठ की पोल खोलेंगे। हम और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से, जो कि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि वो अब जो चुनाव है उसको लेकर के वो घर घर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव करीब है और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को जिस तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, अब फिर से उनको एक बार फिर जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा और जमीनी स्तर पर उतरने के बाद अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से शुरुआत करेगी और फिर जनता के दिलों पर राज करेंगे। कुछ और लोगों से बात करेंगे। किस तरह देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, अब कितना राजनीति पे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा और सभी लोग जो है चाहते हैं कि एक ईमानदार सरकार आए दिल्ली में, और ईमानदार सरकार दिल्ली के अंदर आए तो ईमानदार सरकार दिल्ली के अंदर है और ये भी आगे आएगी पुलिस से। तो देख रहे हैं कि आप किस तरह से लोगों का कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पिछले लंबे समय से जो जेल में थे, इसके बाद जो दिल्ली की राजनीति पे कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। तो कुछ लोग भी हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे कि वो केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं 177 दिन के बाद, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना कुछ असर, क्योंकि राजनीति पे हरियाणा चुनाव भी करीब है और दिल्ली भी है। देखिए जी, पहले हमने दिल्ली के दिलों पर राज किया है, उसके बाद हमने पंजाब में राज किया, अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा हम बहुत ही भारी बहुमत से जीत रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से दिल्ली की जनता ने प्यार, मान और सम्मान दिया, उसी तरह से हमें हरियाणा में पूरा प्यार, मान, सम्मान मिल रहा है। कुछ चैलेंजेस लगते हैं कि इस बार चुनाव में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई थी, तो कहीं ना कहीं एक माहौल थोड़ा नेगेटिव वाला बन चुका है हमारी। बिल्कुल, ये कोई भी नहीं कह रहा है, बिल्कुल सच है। हाँ जी, ये कोई भी नहीं बोल रहा है, पूरा देश जानता है फर्जी केस बनाए गए थे। आज एक एक हमारा नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ सब बेल पे आ गए हैं बाहर, उनके ऊपर कोई भी केस साबित नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में पूरे दिल्ली जी तोड़कर मेहनत से और अपने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को ही लाएंगे। जैसे हमारे नेता ने बोला है कि मैं अब इस्तीफा दूंगा, पर हम सबकी राय है, पूरे देश की, पूरी दिल्ली की जनता की, कि हमारे माननीय नेता को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और ऐसे ही रहना चाहिए। मोदी जी तो ऐसे ही बोलेंगे, उनके बोलने से कुछ नहीं होता, वो खुद गिरे हुए हैं, पूरा देश जानता है। 240 एक मोदी जी डरते केजरीवाल जी से, और केजरीवाल शेर है, बब्बर शेर है, और ये पूरी
ताकत से जीतेंगे विधानसभा चुनाव। दिल्ली की जनता से एक सवाल है, और दिल्ली की जनता से सवाल 5 साल पहले भी था। सवाल ये था दिल्ली की जनता से 5 साल पहले कि अगर मैंने काम किया है तो वोट देना, और अगर मैंने काम ना किया हो तो वोट मत देना। आज फिर से दिल्ली की जनता को ये सवाल है कि क्या मैं केजरीवाल ईमानदार हूं, मैंने दिल्ली की जनता के लिए ईमानदारी से काम किया है तो मुझे दिल्ली की जनता वोट दे, और अगर मैं बेईमान हूं, जो भाजपा दिखाना चाहती है जेल में डाल के, अगर मैं बेईमान हूं मुझे वोट मत देना। तो सीधा सवाल है। लेकिन मुझे पता है, मुझे उम्मीद है दिल्ली की जनता समझदार है। जैसे पिछली बार 70 में से 62 सीटें आई थी, इस बार पूरी 70 की 70 सीटें आएंगी, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत समझदार है। भाजपा के इस चक्र को सब अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा ने पार्टी तोड़ने की जिस तरीके से कोशिश करी, हमारे अरविंद जी को जेल में डाला, मनीष जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई भी रिकवरी किसी पैसे की नहीं हुई, और उसके बाद अदालत ने उनको जो है जमानत दी। तो दिल्ली की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी है। अभी 2 बड़े नेता भी जेल में है, जिनमें मंसूरा खान और सत्येंद्र जैन भी हैं। इनको भी देखो, अभी अरविंद जी ने सारा जो भाषण दिया है उसमें सब कुछ विस्पष्ट कर दिया है कि सारा जो अब उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर वो चाहते हैं कि अगर अरविंद जी ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी की सच्चाई जनता देगी, और जनता को सब पता है कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है और कौन ईमानदार है। इस बार भारी बहुमतों से, कि पहले तो जीते थे लेकिन अब थोड़ी भारी बहुमतों से अरविंद जी को हम दोबारा से लेकर आएंगे। सुना कि किस तरह से जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है, इनका साफ तौर पे कहना है कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में थे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर अब अरविंद केजरीवाल की वापसी हुई है। इसके बाद अब जो चुनाव है उसको लेकर के कड़ी मेहनत की जाएगी, जिसको लेकर के जनता के साथ मिला जाएगा, और जनता के साथ मिलकर के जो तमाम जो मुद्दों पर एक बार फिर से बात किया जाएगा। और इस बार चुनाव में इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से पिछली बार 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी, अब इस बार 70 में 70 सीटें होने का जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उम्मीद जताते हैं। अब ऐसे देखने में कितना दिलचस्प ये होगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव भी करीब है और ऐसे में दिल्ली चुनाव भी करीब है। कितना कुछ बदलाव होगा हरियाणा चुनाव में, क्योंकि 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।